इवनिंग स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के बारे में सीखा था कि रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करता है, मतलब अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। बट ये प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज इसी प्रोसेस से वो एनर्जी जनरेट होती है जिससे हम अपने सारे बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि एनर्जी किस फॉर्म में आती है। एनर्जी देखो प्रोसेस केमिकल है तो एनर्जी भी केमिकल फॉर्म में होगी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज द एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपको 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देता है बेटा, राइट। और आज हम देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन है ये बेसिकली कितने तरह का होता है, राइट। जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं वी ऑलवेज राइट ऑक्सीजन ओवर हियर, क्लियर है बेटा। तो यहां पे इसी रेस्पिरेशन की मैं अगर तुमसे टाइप्स के बारे में बोलूं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो मेरे पास दो तरह का रेस्पिरेशन आपकी बुक में देखने को मिलेगा, दैट इज द एरोबिक एंड सेकेंड वन इज द एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, और वी कैन से विद ऑक्सीजन, और एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। चलो एक एक करके पहले समझते हैं कि होता क्या है बेसिकली। ये जो रिएक्शन है यहां पे मैंने इसको एक ही स्टेप में लिखा हुआ है, बट ये रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमने पढ़ा न्यूक्लियस होता है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये जो खाली भाग बचा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। इसी के बीच हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलिस पढ़ी है, जिसके अंदर से एक ऑर्गेनेली हमने क्या पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी पढ़ी है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। मतलब हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जो एनर्जी को फॉर्म करती है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो समझो बेसिकली दोबारा से मैं रेस्पिरेशन की बात करती हूँ। ये रिएक्शन हम जब लिखते हैं हम लोग एक सिंगल स्टेप में इसको लिखते हैं, बट दिस रिएक्शन इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये बहुत सारे स्टेप्स में होती है बेटा। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमने पढ़ना है वो ये है, जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जब ये सेल के अंदर एंटर करता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ही किसमें टूट जाता है, पायरूवेट के एक केमिकल है उसके अंदर ये टूट जाता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट, और ये कहां पे हो रही है ये रिएक्शन, ये हो रही है सेल के साइटोप्लाज्म में। दैट्स व्हाई ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हियर ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखो अभी तक ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं पड़ी है, चाहे रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो चाहे रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ये स्टेप जो है ये सभी का एरोबिक और एरोबिक दोनों टाइप की रेस्पिरेशन का कॉमन स्टेप है, विच विल टेक प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म। क्लियर, तो यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें टूट जाएगा, पायरूवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट बनेंगे। अब इस पायरूवेट की किस्मत इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या वो पूरे का पूरा ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और इस बात के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द ऑक्सीजन। whether the oxygen is present
or the oxygen is absent. On the basis of this, we will consider the type of respiration. If oxygen is present, then what will happen beta? This pyruvate will enter into the mitochondria, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये पायरुवेट वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरे का पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या प्रोवाइड करेगा? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। राइट, देखो मैंने क्या बताया कि जब भी ग्लूकोज सेल में आ जाएगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिस पायरुवेट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, and inside the mitochondria this reaction will take place where the pyruvate in the presence of oxygen will be completely oxidized into carbon dioxide, water and 38 molecules of ATP. This happens only when oxygen is present. So this type of respiration बच्चों is known as what we call aerobic respiration. But in the second aspect, when there is no oxygen present, what would happen to the pyruvate? देखो pyruvate को क्या होगा? In that case, if there is no oxygen present, then this pyruvate will remain into the cytoplasm. ये कहाँ पे रहेगा? साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एथाइल अल्कोहल में, और एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके पास क्या रहेंगे? एटीपी के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये कब होगा बेटा? ये तब होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। राइट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। आपकी बुक में भी एग्जांपल इसकी दे रखी है। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगी तो ये बैक्टीरिया में होता है और फंजाई में होता है, और इस प्रोसेस को जिसके अंदर आपके पास ग्लूकोज से फर्स्ट पायरुवेट देन एथाइल अल्कोहल बनता है, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट वी कॉल इट? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे? ईस्ट की। ठीक है, और ये और फंजाई में भी ये होता है। एंड जनरली अगर हम अपनी बात करें और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपके पास इस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, विच इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अब आपको क्लियरली समझ आ चुका है कि एरोबिक कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दिस स्टेप विल रिमेन कॉमन टू बोथ द एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा वाला स्टेप कॉमन रहेगा? जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। कहां भी रिएक्शन हो रही है? ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दिस पायरुवेट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड विल फॉर्म 38 एटीपी मॉलिक्यूल एंड इट विल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। देखो ग्लूकोज के पास क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। तो ये 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। दैट्स व्हाई इसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। राइट, यहाँ पे 6 कार्बन थे, लेकिन हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बच्चों यहाँ पे एक और चीज को ध्यान से देखो, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 38 ATPs, but in this case we have only 2 ATP molecules. So it is very clear to everyone sitting over here that aerobic respiration produces more energy as compared to the anaerobic respiration. Clear? इसमें कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन भी हमें यही बता रही है। And this question comes many times in the exam that which kind of respiration gives more energy? Then this from this equation it is clear that aerobic respiration gives more energy. ओके अच्छा, एक और चीज हम बता रही हूँ मैं आपको, लाइक हमारे में भी क्या होता है, समटाइम्स ये जो पायरुवेट है, लाइक फॉर्मेंटेशन काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस,
वो कम होती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जनरली जब हम रेस्पायर करते हैं पूरे का पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और आपको 38 एटीपी देता है। बट क्या कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी लाइक कोई गेम्स में प्ले कर रहे हैं, कुछ स्टर्नेस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मतलब जिसमें बहुत तेजी से हम भाग रहे हैं, राइट, उस केस में क्या होगा, जितना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा नहीं पा रहा है, राइट, उस केस में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। तो थर्ड केस जो है वो कब होगा, इन when there will be lack of oxygen। और स्केलेटल मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से जो पायरुवेट है अब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम कोई गेम्स में हैं और हम काफी दिनों बाद कोई गेम प्ले करके आ रहे हैं तो वी फील पेन इन आवर स्केलेटल मसल्स बिकॉज देयर इज नॉट अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेकिंग प्लेस। इन दैट केस पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज accumulating in our muscles and giving us a feeling of pain, right? So this was all about the types of respiration. Here we studied aerobic respiration, anaerobic respiration, and a third respiration when there is a lack of oxygen. Lack of oxygen का मतलब है ऑक्सीजन है बट कम है, absence नहीं है। Now I can say that you people have understood all the types of respiration. Thank you very much for the lecture.